हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास का 8.1 करेंगे। इसके लिए देखो, पहले चैप्टर को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि चैप्टर में क्या है, कैसे है, क्या नहीं। ठीक है। सबसे पहले अलग अलग लोग अलग अलग चीज को मानते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक टेबल दी होती है, जैसे मान लीजिए हमें दी है 4, 10, 22, ये दे रखा है। ठीक है। कई लोग कहते हैं ये A1, A2, A3, कोई कहता है ये T1, T2 और ये T3। जैसे भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसमें हमें D निकालना होता है। D होता है A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि 10 में से 4 गए, 6 आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज और है इसमें, जो लास्ट में दिया होता है। ठीक है। अगर A मान के चल रहे हो तो AN, और T मान के चल रहे हो तो TN। लास्ट में आप मान लीजिए 120 दे रखा है तो। ठीक है। कई बार क्या होता है, आपसे अगले स्टेप पूछते हैं कि जैसे 4 तक पता है, पांचवा स्टेप क्या होगा, पांचवा। तो जैसे A5 है, A5 निकालने के लिए कई लोग क्या करते हैं, A+4D। और कई लोग ऐसे करते हैं, जैसे 3 है ना, तो 4 निकालना है तो 3D एक कम। और कई ऐसे भी लिख देते हैं, A4 निकालने के लिए A3+D। दोनों से आंसर सेम आएगा। A कितना है, 4। D कितना था, मैंने आपको बताया था 10 माइनस 4 बराबर 6। तो D कितना आ गया, 6। 6 दिया 18, 18 और ये 22। सेम इधर A3 कितना है, A1 4, ये 16 होगा। गैप बराबर आना चाहिए, 16। ठीक है। तो 22, ये कितना होगा, A3 16, D कितना है, 6। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 22। किसी से भी निकालो, आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। उसके बाद हमें इसको क्या कहना है, ये होता है A1, A2, A3 या T1, T2, T3। इन दोनों के बीच में D होता है। D को कॉमन डिफरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंट। हिंदी में सरवंतर कहते हैं। ठीक है। AN, AN या TN को लास्ट टर्म क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, टर्म कहते हैं। ठीक है, ये हो गया लास्ट टर्म। और ए एन, एक होता है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रम, नंबर ऑफ ट्रम, नंबर ऑफ ट्रम होता है। इसको पहचान कैसे करेंगे, जैसे किसी के ऊपर TS ट्रम करके लिखा होगा ना, TS ट्रम, तो मान लीजिए ये एन है हमारा। एन कितना, 10। एन कितना है, 10। एन इज इक्वल टू 10। इसका एक फार्मूला होता है। मैंने कहा, अगर देखो कैसे भी लो, अगर आप AN करके चल रहे हो तो A1+N-1D, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। नोट कर लेना बेटा, इसे स्क्रीनशॉट लेकर। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, आगे के 5 टर्म। देखो, आपको 5 टर्म माने आगे के निकालने, तो n को 1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, n को 1। जैसे जहां जहां पे n है वहां पे 1 आ जाएगा। 5 एकम 5 -3 TN। ठीक है जी। अब 2 मानना है, फिर 3 मानना है, ऐसे अब 2 मानिए। n इज इक्वल टू, ये तो एक T1 लिखला, अब T2 निकालना है, तो n को क्या मानना पड़ेगा, 2। 2, 2 1 जा, 2 5 जा 10, कितना आ गया, -8।
अब मानना है n को 3। ये पहला पार्ट, यहां से दूसरा पार्ट, और यहां से तीसरा Tn 3 मानना है। 15 में से 2 गए, -13। तो ये T2, T3, T3। अब आएगा फोर्थ पार्ट। इसमें n को 4 मान के चलिए। Tn 2 - 5n, T4 कितना 4 -20 -18। ठीक है, T4 आ गया आपका। अब मानना है 5, n बराबर 5। ये फिफ्थ पार्ट, 5 निकाल लें ना। तो Tn ठीक है, और ये T5, T5 ऐसे इसमें भी करना है। N1 3 1 जा 3, 4 -1। फिर n को मानना है 2। तो Tn बराबर 3n-4 2 4 6 -4 2। अब की बार n क्या मानना है 3, इधर n2, तो ये n2 निकला T2। अब n3 मानना है, ये थर्ड पार्ट है, ये सेकेंड। थर्ड पार्ट के लिए Tn बराबर 3n-4 3 4 9 -4 5 T3। अब फोर्थ पार्ट n4 मान के चलेंगे। Tn बराबर 3n-4। आपके पास 5, ये फिफ्थ पार्ट। तो Tn बराबर 3n-4 3 5 3 4 15-4। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसमें इसमें भी n = 1, ये पहला पार्ट है। ठीक है, जहां जहां पे n है वहां पे 1 लेंगे। तो ये स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 2 + 3, 4 में से 2 गए 2। फिर अगला करने के लिए सेकंड पार्ट T1 निकला ये तो, और ये n अब की बार 2 मानना है। तो Tn बराबर n² -2n + 3 2 मानना है। चार और 4 + 3, 4 में से 4 गया 0, 3 और 3, तो T2 आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट है n = 3। तो Tn बराबर n² -2n + 3 n3 मानना है। स्क्वायर करेंगे 9, 3 2 जा 6 + 3
12, 12 में से 6 गए, 6, तो ये हो गया T3, T3। अब की बार इसका चौथा पार्ट है, n इज इक्वल टू 4, Tn। 4 का स्क्वायर 16, 8 प्लस 3, 8 और 3 11। अब इसका फिफ्थ पार्ट करना है, n इज इक्वल टू 5, Tn, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3, n जहां जहां पे है वहां 5 लेंगे, 25, 10 और 3, 15, 3 18, तो T5 18। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी दो पार्ट है। इसमें बोला है ये पहला पार्ट Tn इज इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 3। इसमें आपका n दे रखा है, n th करके दिखा है, मैंने आपको बताया भी था n कितना है 10, और इसका सेकंड पार्ट इधर कर देते हैं, n इज इक्वल टू 15 है, तो Tn बराबर 5n माइनस 3। इसका फर्स्ट पार्ट में n की जगह पे n लगेगा, कितना 10, 50 माइनस 3, 47। टी एन, एन कितना है 15 इधर, 15 पंजे 75, 3 72। ये इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, इसमें टीएन दे रखा है, क्या दे रखा है टीएन। तो जैसे हम लिखते हैं पहला पार्ट Tn 5n माइनस 3, टीएन टीएन कितना दे रखा है इसमें 97, तो ये हो गया 97, 5n माइनस 3, 3 इधर जाएगा, प्लस का 100, एंड 20। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, इसमें आपकी बात टीएन कितना दे रखा आपका 172, टीएन 5n माइनस 3, 172 इक्वल टू 5n माइनस 3, माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 5n, फिर 75, 5n, 5 कहाँ जाएगा नीचे, काटेंगे, 5 के 15, 2, 5 पंजे 25, तो 35n आ गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन था, इट इज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस टीएन, आपको टीएन दे रखा है 5n माइनस 3, टीएन दे रखा है 607, 5n प्लस 3 माइनस 3, 607 प्लस इधर आया, प्लस का हो गया 5n, इन दोनों को प्लस किया, 5n, इसे काटेंगे 122n। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीक्वेंस दे रखा है आपको, इसमें T1 दे रखा है -5, और एक चीज इसमें ये बोल रखी है कि T1
-5 tn -1 + 1 बराबर tn + 3। ये क्या रखा है, अगर एक टर्म बढ़ती है, जैसे एक की जगह 2 हो गया यानी t2 हो गया, तो उसमें क्या होगा, ये tn -5 + 3 कितना आएगा -2। अब t3 लेना है, t3 लेंगे तो इसमें क्या होगा, t2 -2 + 3 1, t4 1 + 3 4, t5 कितना आएगा, 4 + 3 7। ये पता लग गया, सब पता लग गया। अब ए एन आपके पास दे रखा है 52, तो ए एन का फार्मूला a + n - 1 अपॉन, आप ए एन लो या टी एन ले लो, कोई बात नहीं, ये टी एन मान के चलिए, टी एन, ठीक है। ये डी, आपको T1 कितना दे रखा था, -5 + n - 1, डी कितना लिखला, A2 - A1 करके, तो यहाँ पे डी निकालने का फार्मूला है ए यानी T2 - T1, T2 कितना है आपका, -2 + 5 और +3, तो ये आ गया 3, ये दे रखा 52, ये इधर आएगा तो +5 n - 1 3, इसमें इसको प्लस करेंगे 57 3 अपॉन में n - 1 काटेंगे 19, माइनस का इधर है तो इधर आके प्लस का n 20 n। फिर लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, इसमें T1 दे रखा है, T2 T3 4 दे रखा है। इसमें आपको इस लाइन को समझना है, Tn -1 + Tn -2 + Tn -3 हो गया सर। इसमें क्या होता है, T1 जैसे जो भी आपका, आपने 3 तक लिखना है, T4 निकालना है, T4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T4 निकालने के लिए आपको इसमें एक कम यानी कि T3, 2 कम T2 और T1, अब थ्री कितना है, 1 4 2 1 7 आ गया। अब T5 निकालना है, T4 T3 और T2, 4 आ गया आपका 7 +4 +2 13 6, T5 T4 और T3 13 + 7 + 4 24, फिर T7 T6 T5 T4 24 13 + 7 44, T8 T7 T6 T5 44 + 24 + 13, 8 3 11 हंसी लगा 1 4 6 7 8 41। बेटा ये चैप्टर हो गया। इसके बाद आपको 8.2 करवाई जाएगी, इसके साथ साथ 10th की 5.2 अरिथमेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन सारे करना सेम है। थैंक यू।